आपको चाहिए अच्छी इकोनॉमी, ईवी का मजा, लग्जरी एंड रिलायबिलिटी, देन मुझे सीरियसली ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी बिजनेस क्लास में बैठा हूँ और अभी कोई एयर हॉस्टेस या कोई क्रू मेंबर आके मुझे एक बड़ा सा शैंपेन का ग्लास देगा और वेलकम अबॉर्ड कहेगा। आपने नॉर्मली टोयोटा की बहुत सारी गाड़ियां अपने रोड्स पे देखी है, इंडियन रोड्स पे, और टोयोटा अपने रिलायबिलिटी के लिए बहुत जाना जाता है। जाना जाता है अपने इंजन्स के लिए, जाना जाता है अपने रगडनेस के लिए। फॉर्च्यूनर हम सब की फेवरेट एसयूवी है, बट आज हमारे पास टोयोटा की जो गाड़ी है ना, वो बहुत ज़्यादा यूनिक है क्योंकि ये रोड्स पे बहुत कम है, प्लस ये रिलायबिलिटी के साथ आपको दे रहा है लग्जरी। हाय गाइस, मेरा नाम है विकास और आप मुझे देख रहे हो ETU स्टूडियो पे। और ये पहली बार ऐसी है कि ये टोयोटा की MPV हमारे वे पे है, जिस पे हमने काफी ज्यादा स्पेशल काम किया है। मैं बात कर रहा हूं टोयोटा वेलफेयर एग्जीक्यूटिव लाउंज। इस वीडियो में हम जवाब देने वाले हैं उन लोगों को जो कहते हैं टोयोटा इंजन तो अच्छा देता है, रिलायबल देता है, बट फीचर्स नहीं देता है। तो भाई, ये है वो टोयोटा की गाड़ी जो फीचर से इतनी ज्यादा लोडेड है कि आप फीचर काउंट करते करते थक जाओगे, लेकिन शायद इस गाड़ी का फीचर खत्म नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट लुक का, तो इसका फ्रंट लुक काफी ज्यादा एग्रेसिव है। बहुत बड़ा सा आपको ग्रिल मिलता है जो कि इसका एक्चुअली फेस है, और ये फेस ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। छोटे छोटे इसमें जो LED लाइट्स हैं और यहाँ पे जो इसका DRL है, प्लस इसकी फॉग की प्लेसमेंट यहाँ पे है, ओवरऑल गाड़ी को एक बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड देती है। वैसे तो ये गाड़ी पूरी बॉक्सी, अगर आप इसको साइड से देखोगे तो ये पूरी बॉक्सी डिजाइन है, बट जो इसका एग्रेसिव फ्रंट है इस गाड़ी के लुक को काफी ज्यादा स्पेशल एंड यूनिक बना देता है। एंड अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये गाड़ी काफी ज्यादा लंबी है, और ये इनफैक्ट रोड पे जब चलती है ना, तो इसमें आगे और पीछे काफी ध्यान से चलाना पड़ता है बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ। अब ये जो भी गाड़ी ले रहे हैं ना, वो बेसिकली शॉफर ड्रिवन ही होगी, क्योंकि जिसने भी इसमें पैसे खर्च किए हैं वो डेफिनेटली एक कंफर्ट एंड लग्जरी राइड एंजॉय करना चाहता है, तभी उसने वेलफेयर गाड़ी अपने लिए सेलेक्ट की है। बात करें अगर इसके एलॉयज एंड टायर साइज की, तो 19 इंच के टायर मिलते हैं जो कि आपकी हर जर्नी को कंफर्टेबल एंड राइड क्वालिटी को बहुत ही स्मूथ बनाने वाली है। प्लस इसके जो डायमंड कट एलॉयज हैं विद ग्लॉसी ब्लैक फिनिश ओवरऑल गाड़ी को काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर हम आ जाते हैं इसके रियर पे, तो देख सकते हो कि कितना ज्यादा बॉक्सी है। ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जो कि है एग्जीक्यूटिव लाउंज। अब जो इसका रियर का बूट है ना, उसको ओपन करने के लिए बटन्स टेल लाइट के नीचे दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं एक बटन प्रेस करता हूँ और देखो इसका बूट कितना स्मूथली खुलता है। एंड जब हमने बूट खोल ही लिया है तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं फर्स्ट एंड सेकंड रो को यहां से ही कंट्रोल कर सकता हूं, ताकि मुझे बूट में अगर कोई सामान ज्यादा बड़ा रखना है तो मैं वो सारी चीजें रख पाऊं। प्लस इस सीट्स को फोल्ड करके मैं यहां पे एक बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा बूट स्पेस अपने लिए क्रिएट कर सकता हूं जब मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूं या अपनी फैमिली में एक मेंबर के साथ ट्रैवल कर रहा हूं और मेरे पास लगेज काफी ज्यादा है। अंदर आते के साथ ही सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक इनबिल्ट फुटरेस्ट दिखता है, क्योंकि इसके बाहर एक्सटर्नल फुटरेस्ट कोई भी नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसको आराम से चढ़ के मैं गाड़ी के अंदर बैठ सकता हूँ। दरवाज़ा बंद करने के बाद ये केबिन मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिख रहा है। अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करूं तो यहाँ पे इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है जो कि काफ़ी यूनिक प्लेसमेंट है। ये गाड़ी इतनी ज़्यादा टेक लोडेड है कि गाड़ी में अलग अलग जगह बटन्स की प्लेसमेंट है। साथ ही बात करें अगर हम इसके सेंटर कंसोल की, तो सेंटर कंसोल काफी ज्यादा बड़ा है। इसका जो गियर नॉब है नॉर्मल किसी भी टोयोटा की गाड़ियों के गियर नॉब से काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये गाड़ी MPV है
बट इसके बावजूद भी यहाँ पे अपने को एक स्पोर्ट्स मोड मिलता है, और स्पोर्ट्स मोड में भी आप मैन्युअली गियर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अभी फिलहाल जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो ईवी मोड में ऑन होती है, और एग्जैक्टली जैसे इनोवा हाई क्रॉस ईवी में बहुत अच्छा फ्यूल इकोनॉमी निकालती है, ये गाड़ी भी एग्जैक्टली उसको रेप्लिकेट करती है। इतने बड़े होने के बावजूद भी इसका जो फ्यूल इकोनॉमी है काफी ज्यादा अच्छा है। 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन हाइब्रिड के साथ, ई सीवीटी गियरबॉक्स के साथ, ऑलमोस्ट 19.1 का क्लेम्ड माइलेज है टोयोटा की तरफ से। अगर आप इसको अच्छे से चलाओ तो शायद ये सिटी में आपको 12 से लेके 16 के बीच का माइलेज डेफिनेटली निकाल के देगा। बात करूं अगर इसके स्टीयरिंग कॉलम का, तो स्टीयरिंग कॉलम नॉर्मल टोयोटा की गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा अलग है। वुड फिनिश यहाँ पे मिलता है, कंप्लीटली लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है, और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। जैसा कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी लैंड क्रूजर में नई वाली में आ रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट। इसका जो टच स्क्रीन है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। मतलब दिन के टाइम पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये थोड़ा सा कम विजिबल है, आपको प्रॉपरली चीजें विजिबल रहेंगी। अनलाइक एनी अदर टोयोटा, टोयोटा ने यहाँ पे फिजिकल बटन्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा कम कर दिए हैं। मतलब टोयोटा की गाड़ियों में हमने फिजिकल बटन्स बहुत ज्यादा देखे। देखो, वॉल्यूम कंट्रोल का एक बटन है, फ्रंट एंड कैमरे का एक बटन है, यहाँ पे अपना फॉगर, रियर एंड फ्रंट डिफॉगर है, यहाँ पे अपना एसी का कंट्रोल है जिसमें एसी का टेम्परेचर वगैरह बढ़ा सकते हैं। बाकी सारी चीजें इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर ही इनबिल्ट कर दिए। अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जहाँ पे अपना मोबाइल रख के आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं, प्लस इंडिविजुअल कप होल्डर्स आपको यहाँ भी मिल रहे हैं जो कि आपके कप, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक को आराम से होल्ड कर सकते हैं। और क्योंकि ये कप होल्डर एग्जैक्टली एसी के सामने है तो आपका जो बेवरेज है वो ठंडा रहेगा। प्लस ये क्लोज भी हो सकता है, अगर इन केस आप अपने कीज या कोई कॉइन्स यहाँ पे रख रहे हो तो ये क्लोज भी कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको 2 सी टाइप कनेक्टर मिल जाते हैं जहाँ से आप यूएसबी केबल से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे हजार्ड का स्विच मिल जाता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। प्लस आप देखो यहाँ पे इस गाड़ी में काफी ज्यादा बटन्स दिए हुए हैं। यहाँ पे एक ग्लास होल्डर है जो कि आपके ग्लास रखने के काम आएगा। यहाँ पे लाइट्स हैं जिसको आप ऑन कर सकते हो, और इसकी एम्बिएंट लाइटिंग एक्चुअली वो नॉर्मल वाली नहीं है, ये एकदम प्रोफाइल लाइटिंग की तरह सॉफ्ट लाइट, सॉफ्ट वाइट लाइट, ताकि आपको वो प्रीमियमनेस फील हो। और अगर हम बात करें तो यहाँ से आप बूट ओपन या क्लोज कर सकते हो। ये आपका उस साइड के दरवाजे को खोलने के लिए, जैसे अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ से आप आराम से दरवाज़ा खोल सकते हो। इसके लिए आपको उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेम अगर मैं क्लोज का बटन दबाता हूं तो ये दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और यहाँ पे और भी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं जहाँ की मैं अपने कर्टन्स ओपन या क्लोज सिर्फ एक बटन से यहाँ से कर सकता हूँ, ताकि मेरे पूरे केबिन में प्राइवेसी रहे। सेम चीज़ मैं कर सकता हूँ इसके रूफ के ओपनिंग के साथ, जहाँ पे मेरे को एक मून रूफ मिलता है जिसके कर्टन्स मैं ओपन या क्लोज यहाँ से कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा फीचर है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है टोयोटा ने, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है कि पीछे वाले को सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिले। और सेंटर कंसोल में अपने को एक बहुत बड़ा सा स्पेस मिलता है जिसको हम ईदर वे खोल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह है। यहाँ पे एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है, एक टाइप सी कनेक्टर है एंड एक HDMI पोर्ट है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लैंड क्रूजर की तरह यहाँ भी एक रेफ्रिजरेटर आए, जो कि फिलहाल मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। आइडियली अगर वो रहता तो पीछे बैठ के आप ठंडे बेवरेजेस भी इंजॉय कर सकते थे। टोयोटा को वो भी शायद ऐड करना चाहिए था।
अगर बात करें इसके स्टीयरिंग की तो स्टीयरिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड नहीं है बटन्स। एक साइड आपको क्रूज कंट्रोल के सारे बटन्स मिल जाते हैं और दूसरे साइड आपको वॉल्यूम और आगे के इंफोटेनमेंट के सारे बटन्स मिल जाते हैं जिसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको हेडलाइट के सारे कंट्रोल मिल जाते हैं और इस साइड वाइपर के सारे कंट्रोल। एग्जैक्टली सेम चीज़ यूज़ किया गया है लैंड क्रूज़र, इनफैक्ट फॉर्च्यूनर में भी एग्जैक्टली सेम लीवर्स हैं। प्राइमरली ये गाड़ी जब भी क्रूज करेगी सिटीज़ में या हाईवेज में तो ये गाड़ी इस हिसाब से डिज़ाइन की गई है कि इसका जो सेकंड रो का जो कंफर्ट है ना वो मैक्सिमम रहे, क्योंकि एक्चुअल ओनर इस गाड़ी का सेकंड रो में ही बैठेगा। प्लस हमें काफ़ी सारे JBL के स्पीकर्स दिखते हैं। फ्रंट में बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, साइड में दोनों पिलर्स पे ट्विटर्स हैं, बीच में एक सबवूफर है, प्लस यहाँ पे कुछ सेंसर्स हैं, प्रोबेबली वो वाइपर एंड ऑटो हेडलैम्प के सेंसर्स हैं। आपको कुछ बटन्स यहाँ भी दिखते हैं लाइक ए जनरल टोयोटा, जहाँ पे आपको ना फ्यूल लिड खोलने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है और आप गाड़ी अनलॉक करते हो तो फ्यूल लिड अनलॉक नहीं होता। ये जो है ये ऑटो हेडलैम्प्स के लिए नहीं है कि रात के समय में, ये एडेप्टिव हेडलैम्प्स है, तो ये हाई बीम एंड लो बीम के हिसाब से अडेप्ट करेगा। आपको यहाँ पे दोनों रियर डोर के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बटन्स मिल जाते हैं, प्लस दोनों रियर सीट के बटन मिल जाते हैं जिससे आप रियर सीट सेकंड रो की सीटिंग को एडजस्ट करते हो। यहाँ पे आपको नॉर्मल बटन्स होते हैं जो आपके विंडो ग्लासेस को कंट्रोल करते हैं, प्लस यहाँ पे आपके ORVM के कंट्रोल्स हैं और यहाँ पे 3 मेमोरी सीट के फंक्शन दिए हुए हैं। अब अंदर से बैठ के रियर गेट को खोलने का जो फीलिंग है ना यार, वो इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। प्लस आप देख सकते हो कि पीछे का गेट कितना बड़ा खुलता है, कितना वाइड खुलता है। तो अब चलते हैं इसके सेकंड रो में और दिखाते हैं कि इसके सेकंड रो में टोयोटा हमें क्या ऑफर करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर्च्यूनर का जो इंजन है ना वही फॉर्च्यूनर का एक्चुअली प्राइस जस्टिफाई करता है, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ इस गाड़ी के साथ है। इस गाड़ी का जो सेकंड रो है ना इसके इतने मैसिव प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है, क्योंकि जो भी ये गाड़ी ले रहा है वो अपने रियर सीट कंफर्ट की वजह से ले रहा है। अब मैं जब इसके सेकंड रो में बैठा हूँ ना, मुझे सीरियसली ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी बिजनेस क्लास में बैठा हूँ और अभी कोई एयर हॉस्टेस या कोई क्रू मेंबर आके मुझे एक बड़ा सा शैम्पेन का ग्लास देगा और वेलकम अबॉर्ड कहेगा। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो ऊपर से यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बटन दिखते हैं। सबसे पहले सामने हमें एक छोटा सा स्क्रीन दिखता है जिसपे हमारा टेम्परेचर लिखा हुआ है और ये 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल टेम्परेचर हर एक सीट के हिसाब से सेट कर सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे अपने रूफ को क्लोज करने के लिए एक बटन मिलता है और ये मैं इंडिविजुअली दोनों के साथ कर सकता हूँ। राइट लेफ्ट दोनों को अलग अलग ऑपरेट कर सकता हूँ। एक अगर खोलना है तो वो खोल सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर एक ओपन करना है तो दूसरा ओपन करने की ज़रूरत है, वो हम क्लोज भी रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमें कर्टन्स जो मैंने आगे से ऑपरेट किए थे, यहाँ भी एक बटन मिलता है जिसके कारण केबिन ओवरऑल थोड़ा सा डार्क हो जाता है और एक प्राइवेसी, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, सिक्योर्ड प्लेस वाली फीलिंग आती है। मतलब ऐसा लगता है कि ये बस आपकी जगह है और आपने इसके पैसे दिए, तो ये वाला जो फीलिंग है ना वो सिर्फ आप लोगे। कंफर्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, सीट प्रॉपरली कुशन्ड है, प्रॉपर मेरे को थाई सपोर्ट मिल रहा है और ये सीट को मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ कि ये सीट हीटेड एंड वेंटिलेटेड दोनों हैं, तो यहाँ पे मुझे हीटिंग एंड वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है जो यहाँ से मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। जैसे ये मैंने सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन और यहाँ पे मुझे हीटिंग का बटन मिलता है। प्लस ये सीट हर तरफ से एडजस्ट हो सकता है और अगर मैं आपको इसका रिक्लाइन एंगल दिखाऊं तो आप देखो ये सीट कितना ज़्यादा रिक्लाइन कर सकते हैं ताकि आपकी जर्नी एकदम ही कंफर्टेबल हो। आपकी शॉफर ड्रिवन कार है और आप एक कंफर्टेबली लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हो, आप पूरी जर्नी इंजॉय करना चाहते हो, तो ये देखो ये मैं पूरी तरीके से लेट गया। और जब आप लंबे जर्नीज पे जा रहे हो तो आप अपने ड्रिंक्स कंफर्टेबली, यहाँ पे कप होल्डर्स हैं जिसमें आप अपने ड्रिंक्स रख सकते हो और ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है इसका, क्योंकि यहाँ पे आप इजीली अपने ड्रिंक्स हाथ में रखने की ज़रूरत नहीं है। पीछे वाले सीट में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, बट यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे बस एक बॉटल आ सकता है। मैगज़ीन के लिए आपको फ्रंट सीट के मैगज़ीन होल्डर को ही यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज़ यहाँ पे और ज़्यादा स्पेस नहीं है अपनी चीज़ों को रखने के लिए। हाँ, यहाँ पे आप छोटी सी चीज़ें रख सकते हो
अपने चाबीज़ या फिर अपने मोबाइल फ़ोन्स को यहाँ पे रख सकते हो। एंड बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको ये पूरा बड़ा सा स्पेस मिलता है। प्लस इसका एक सबसे अच्छी बात है ना कि इसका जो फ्लोर है एकदम फ्लैट है, तो आपको बीच में कहीं भी फ्लोर पे हम्प नहीं मिलता। तो आप 2 लोग भी बैठे हो ना, तो बीच में एक छोटा सा बैग आप रख सकते हो, मतलब आपका ब्रीफकेस हो गया या फिर छोटा सा आपका लैपटॉप बैग हो गया, जहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो उस चीज़ को। साथ में अगर आपको लैपटॉप पे काम करना है तो यहाँ पे एक हिडन आपको टेबल मिलता है जिस पे रख के आप अपने लैपटॉप पे काम कर सकते हो। प्लस इस टेबल में एक मिरर सामने है जहाँ मैं अपने आप को अभी देख पा रहा हूँ। फिलहाल ये छोटा सा टेबल है जहाँ पे या तो अपने टैबलेट या अपने छोटे से लैपटॉप के रख के मैं अपने काम करके इसको वापस से बंद करके इस सीट के नीचे कर देता हूँ। और यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे मुझे 2 टैबलेट्स टाइप के, इनफैक्ट टैबलेट्स नहीं बोलेंगे इसको, फ़ोन ही बोलेंगे, 2 डिटैचेबल फ़ोन मिलते हैं जिस पे सारे कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे देखो, आप क्लाइमेट का कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल, लाइट्स कंट्रोल, सीट कंट्रोल, इवन सनशेड भी इससे आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अगर मुझे दोनों ओपन करना है तो देखो, ये सनशेड मैंने इससे ओपन किया, मतलब मुझे इंडिविजुअल बटन्स भी छूने की ज़रूरत नहीं है, मेरे रीच में है ये। और सेम चीज़ इसमें बहुत सारे, अगर मुझे क्लाइमेट में कुछ चेंज करना है तो देखो यहाँ पे क्लाइमेट के कंट्रोल्स हैं जहाँ से मैं अपना एसी का टेम्परेचर आगे पीछे कर सकता हूँ। ये उस केस में फ़ायदा कर रहा है जब मैंने अपनी सीट को पूरा लंबा किया हुआ है, एक कंफर्टेबल नींद नैप एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे अपना टेम्परेचर या फिर कुछ ही और चीज़ को चेंज करना है। और एक बहुत ही यूनिक फीचर है, जो ये एम्बिएंट लाइटिंग आपको दिख रही है उसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर उसके लिए स्विच दिया हुआ है जिससे आप इसको डिफरेंट कलर प्लस लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो। और ये सेम चीज़ आप अपने इस मोबाइल से भी कर सकते हो। प्लस यहाँ से आप इस लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा या घटा सकते हो अपने सहूलियत अनुसार। ये गाड़ी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मेरे अंदर आपको कहीं भी हार्ड प्लास्टिक नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं कोई सस्ती गाड़ी हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये दरवाज़ा जब लॉक होगा तो ये लॉक अनलॉक के लिए, और दरवाज़ा जब आपको खोलना है तो सिर्फ इसको ऐसे कर देना है और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा। और एग्जैक्टली सेम चीज़ करना है जब आपको इस डोर को बंद करना है, सिर्फ इसको एक बार करना है और ये दरवाज़ा आपके लिए खुद ब खुद बंद हो जाएगा और खुद को लॉक कर लेगा। तो आपको मशक्क़त नहीं करनी कि दरवाज़ा खींच रहे हैं, लॉक हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो थोड़ा तेज़ खींचो। वो सारी चीज़ें इस गाड़ी में आपको कभी नहीं प्रॉब्लम फेस। प्लस यहाँ पे आपको मिल जाता है बॉस मोड, जहाँ पे इस सीट को आप यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हो कि ये आगे रहेगी या पीछे, क्योंकि अल्टीमेटली बॉस वही है जिसने गाड़ी के पैसे दिए हैं, और जिसने गाड़ी के पैसे दिए हैं वो सबसे पीछे बैठा है, मतलब सेकंड रो में, सबसे पीछे नहीं। वैसे इसका थर्ड रो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और थर्ड रो में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीटिंग कॉम्फर्ट है कंपेयर टू एनी अदर कार जिसमें थर्ड रो होता है। और क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम हम गर्मी वाले सीजन में रहते हैं या फिर ह्यूमिडिटी होती है, तो यहाँ पे बड़े बड़े से एसी वेंट्स दिए हुए हैं। प्लस एसी वेंट्स का कंट्रोल, मतलब बेसिकली एसी का क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे है। प्लस आपको साथ में वेंट्स यहाँ भी मिलते हैं और यहाँ भी मिलते हैं, तो आपको पूरा कंफर्ट मिलता है। आप अगर पूरा इसको रिक्लाइनर बना देते हो तो आपके ये फेस पे आएगा और ये आपके बॉडी को कवर करेगा, और साथ में यहाँ पे भी एसी वेंट्स हैं। यहाँ पे आपको सन ग्लासेस होल्डर देखो कितना बड़ा मिलता है। सेकंड एंड थर्ड रो के लिए काफ़ी बड़ा सा स्पेस है जिसको आप सन ग्लासेस के लिए आराम से कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें हमें एक टीवी का भी ऑप्शन मिलता है। अभी इसका बटन मैं खोजने की काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, बट शायद मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ। अदरवाइज इस पे आप ऑन द गो अपने कुछ भी प्रोग्राम वगैरह लगा के HDMI पोर्ट कनेक्ट करके इसको एंजॉय कर सकते हो।
बहुत लोगों को शायद इस गाड़ी का डिज़ाइन उतना अपीलिंग नहीं लगे, बट ये गाड़ी लव इट और हेट इट वाला रिलेशनशिप आपको रहेगा। जब आप इस गाड़ी में बैठोगे या फिर इसको एक्सपीरियंस करोगे ऑन रोड, तो डेफिनेटली आपको इस गाड़ी से प्यार हो जाएगा। टोयोटा की मोस्ट ऑफ द गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा वेटिंग है, गाड़ियाँ रेडली अवेलेबल नहीं है। अब ये गाड़ी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के प्राइस पॉइंट पे आती है, और 1.5 करोड़ के प्राइस पॉइंट पे कोई दूसरी ऐसी गाड़ी नहीं है, चाहे वो यूरोपियन हो या फिर किसी भी अदर मैन्युफैक्चरर की गाड़ी, आपको इतना ज़्यादा कंफर्ट एंड लग्जरी नहीं दे सकती। ऑफ कोर्स इसका इंजन छोटा है, छोटा तो नहीं बोलूँगा, 2.5 लीटर का गाड़ी के कंपैरिजन में डेफिनेटली 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन थोड़ा सा छोटा फील होगा जब इसको आप चलाओगे। लेकिन मोस्टली जैसा कि मैंने बताया कि ये गाड़ी जो भी ले रहा है वो इस पे रियर सीट कंफर्ट को एंजॉय करने के लिए ले रहा है, ना कि ड्राइविंग कंफर्ट या फिर ड्राइविंग प्लेजर को। क्योंकि अगर आपको ड्राइविंग पे जाना है देन आप डेफिनेटली लैंड क्रूजर या फिर फॉर्च्यूनर पे जाओगे, बट आपको चाहिए अच्छी इकोनॉमी, ईवी का मजा, लग्जरी एंड रिलायबिलिटी, देन वेलफेयर इज द कार फॉर यू। अब इस गाड़ी को प्रोटेक्ट हमने किया है अपने प्रीमियम क्वालिटी ऑफ पीपीएफ से, जो कि 220 माइक्रॉन्स की है और आती है 10 इयर्स ऑफ वारंटी के साथ। जितनी एक्सपेंसिव ये गाड़ी है, जितना प्रीमियम इसका इंटीरियर है, अब ये गाड़ी सालों साल तक ऐसी ही दिखेगी, शाइन एंड ग्लॉस मेंटेन्ड रहेगा। यूट्यूब पे हमने देखा और आज हम लग्जरी गाड़ियाँ कई लेते हैं, लेकिन हमने ब्लैक कलर के लिए फर्स्ट टाइम पीपीएफ कोटिंग करा रहे हैं। और जैसा कि हमने कई और भी गाड़ियों में करा रखा है, लेकिन ब्लैक गाड़ी हमने ली, लग्जरी ली, तो उसमें फर्स्ट टाइम करा रहे हैं। तो अभी तक तो मेरा फीडबैक यही है कि काफ़ी अच्छा हुआ है काम, जैसे गाड़ी को मैं देख रहा हूँ और जो सारी चीज़ें हुई हैं, और आपका सपोर्ट जो रहा पूरी चीज़ें बताने के लिए, हर चीज़, और टाइमली गाड़ी डिलीवरी करने के लिए। और मुझे लगता है कि अब मैं आपके पास रेगुलर आया करूँगी। अगर आपके पास भी कोई गाड़ी है और आप भी गाड़ियों से प्यार करते हो और आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी सालों साल तक नई जैसी दिखती रहे, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली हमारे स्टूडियो पे आके हमारे सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। नंबर्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये गाड़ी आपको कैसी लगी, और क्या इस गाड़ी को आप खरीदना चाहोगे 1.5 करोड़ रुपए में।